हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि के। तो पहले जल्दी क्वेश्चन लगाने से पहले जब आप पढ़ रहे हो इसे तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इससे आपको बहुत फायदा मिलने वाला है पूरी सीरीज से। क्यों मिलने वाला है? क्योंकि क्वेश्चंस आप देखोगे कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चंस वही हैं जो आपने कभी पहले पढ़े होंगे, बट इन क्वेश्चंस को एक ऐसे सिस्टमेटिक वे में लगाया गया है कि जिससे हमें पता लगेगा कि जो क्वेश्चंस पहले आया करते थे, आज से 10 साल 15 साल पहले पूछे जाया करते थे, क्या उसी तरह के क्वेश्चंस आज भी पूछे जा रहे हैं, या फिर अगर आज भी पूछे जा रहे हैं तो उसी तरह से पूछे जाते हैं, कुछ चेंजेस आ गए हैं। तो उन्हीं चीज़ों को समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। शायद ये टाइप तो बहुत आसान है, इसके बाद नेक्स्ट टाइप आएगा, उसमें आप देखो किस तरह से बदलाव आ रहा है, उससे अगले टाइप में फिर आपको और ज़्यादा बदलाव नजर आएगा। जैसे जैसे लेवल थोड़ा सा अप होगा उसी तरह से चीज़ें बदल रही हैं, ठीक है। तो उन्हीं सभी चीज़ों को देखेंगे। उससे क्या होगा कि आपको पता लगेगा कि हाँ, अगर बदलाव हो भी रहा है तो इतना हो रहा है, और अगर आपको लगेगा नहीं इस टाइप के क्वेश्चन तो सेम टू सेम ही आ रहे हैं, तो उससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, जिससे आप आसानी से मार्क्स गेन कर सकोगे और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकोगे। तो पहला क्वेश्चन लगा दिए सर जल्दी से। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है। तो आप पहला क्वेश्चन देखोगे तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 20%, बट इफ ही कुड सेल इट एट ₹200 मोर ही कुड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 5%। कहने का मतलब ये है, कह रहा है कोई वस्तु खरीदी गई, पहले एक से पूरे वे में कराया तो मैं आपको, ठीक है। अब हमें ये नहीं पता क्वेश्चन में कितने रुपए की खरीदी गई है, तो मैं मान लूँ अगर उस वस्तु को मानने को मैं एक्स मान सकता हूँ भाई, कि हमने भाई उस वस्तु को एक्स रुपये में खरीदा, पर मैंने एक संख्या मान ली। वो संख्या क्या मानी कि मैंने उस वस्तु को 100 रुपये में खरीदा होता। अब सबसे पहला जो सवाल बच्चे के दिमाग में बनता है वो यही बनता है कि सर ये हम 100 ही क्यों मानते हैं, ठीक है, क्योंकि हर कोई 100 ही मान रहा है। तो 100 बच्चे देखो इसलिए मानते हैं, ऐसा नहीं है 100 ही मानना है, 200 मान लो, 300 मान लो, 400 मान लो, आंसर आपका वही आने वाला है। 100 मानने का फायदा बस ये होता है कि अगर 100 का 20% निकालना पड़े तो हमें पता है 100 का 20% 20 होता है, और वहीं अगर मैं कहूँ 100 का 21% निकालो तो 100 का 21% 21 आ जाएगा, और अगर 100 का 11% निकाला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 11 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी जो कैलकुलेशंस हैं वो थोड़ी सी क्या रहेंगी, ईजी हो जाती हैं, ठीक है, इस कंडीशन में। इसीलिए हम हमेशा क्या मानते हैं, 100। चलो ठीक है, ये कंडीशन तो हमें समझ आ गई। अब क्वेश्चन पर आते हैं, आगे क्या कहना चाहता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कोई वस्तु है खरीदी गई, हमें नहीं पता कितने में खरीदी है, तो हमने यहाँ पर क्या मान लिया 100 रुपये में। अगर वो खरीदी गई होती तो उसे वो व्यक्ति 20% हानि पर बेच रहा है, 20% लॉस। अगर 100 रुपये की चीज़ पर 20% लॉस, 20% का अगर लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसे कितने में बेचेंगे हम, 80 रुपये में। क्यों, 100 का 20% मतलब 20 रुपये का लॉस, तो हम उसे 80 रुपये में बेच देंगे। फिर अगली लाइन में कह रहा है कि अगर वो उसे 5% फ़ायदे में बेचता है तो उसे कितने रुपये में बेच देगा, 105 रुपये में। अब जो क्वेश्चन के हिसाब से मैं बता दूं क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। एक बार इसने उसे 20% घाटे में बेचा तो कितने रुपये में बेचा, 80 रुपये में, पर दोबारा कितने रुपये में बेच रहा है, 105 रुपये में। क्या 80 से 105 कितना आता है, तो हम देखेंगे 80 से 105 कितना आता है, 25 रुपये ज़्यादा। तो आप इसको ये कह सकते हो ना कि अगर मैं पहले से 25 रुपये ज़्यादा में कोई वस्तु बेचूंगा तो जो मेरा 20% का घाटा था, जो मेरी 20% की हानि थी, अब वो 5% फ़ायदे में बदल चुकी है। यही वो क्वेश्चन कहना चाहता है। पर क्वेश्चन कह रहा है कि पहले से 25 रुपये ज़्यादा में बेच करनी, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है जब अगर हम इसे पहले से 200 रुपये ज़्यादा में बेचते हैं। इस 25 से कितने टाइम ज़्यादा है, तो आप देखोगे ये कितने गुना ज़्यादा है इससे, तो ये इससे 8 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है। तो इसी तरह से जो हमारा खरीदने वाला मूल्य है वो भी 100 ना होकर अपने आप से 8 टाइम ज़्यादा कितना हो जाएगा, 800 रुपीज़, और यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। पर अब इसे हम बिल्कुल डायरेक्ट वे से देखते हैं कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो हम विद इन सेकेंड इसका आंसर कैसे देंगे। इस तरीके से तो सारी दुनिया कर ही रही है, हमें तो और उससे अलग बनना है ना। तो आप समझिए इसे हम विद डायरेक्ट वे से कैसे करेंगे। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, फिर उसको हम क्लियरिफाई करेंगे, प्रूव करेंगे कि ऐसा ही क्यों होता है। तो चीज़ों को याद रखना है आपको। क्या याद रखना है, देखिए, जब भी क्वेश्चन के अंदर ऐसा दिया गया कि भाई कोई लॉस है, पहले किसी वस्तु पर लॉस हो रहा था, पर जैसे ही हमने उस वस्तु को पहले से कुछ रुपए ज़्यादा में बेचा, वो लॉस किस में चेंज हो गया, प्रॉफिट में। जैसे इस क्वेश्चन में था कि पहले 20% का लॉस हो रहा था, लॉस मतलब माइनस, और अब जैसे ही इस वस्तु को हमने पहले से 200 रुपये ज़्यादा में बेचा था, हमारा बदल गया किस में, लॉस, प्रॉफिट में। कितने %, 5% प्रॉफिट में। तो आप देखोगे
कि यहाँ से लेके जो यहाँ तक का जो टोटल गैप है वो बना कितने का, तो -20 से लेते 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 पहले तो भाई 0 पे आए होंगे, फिर 0 से फिर धीरे धीरे प्लस में बदला, मतलब घाटे को खत्म किया पहले और फिर उसको फायदे में बदला। किस कारण से, यहाँ से लेकर यहाँ तक जब 200 रुपये में चीज़ ज़्यादा बेची आ रही है तो आप देखोगे -20 और +5 प्लस पूरे 25% का गैप किसकी वजह से बन चुका है, इस 200 की वजह से। इसीलिए हम हमेशा 25% को डायरेक्ट किसके बराबर रख सकते हैं, 200 के बराबर। तो आपको अभी भी इतना सब कुछ नहीं करना, आपको कुछ बातें याद रखनी है, उनके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करना है। बातें याद क्या रखनी है, जब भी क्वेश्चन के अंदर ऐसे दे दिया जाए कि एक बार वस्तु को हानि पर बेचा जा रहा है और जैसे ही उसे कुछ रुपए ज़्यादा में बेचा गया, हानि किस में बदल गई, फायदे में। इस कंडीशन में एक बार लॉस और एक बार प्रॉफिट, तो इन दोनों को जोड़ देंगे और उसे किसके बराबर रख देंगे, जितने रुपए ज़्यादा में बेचा जा रहा है। अगर पहले प्रॉफिट हो रहा होता और फिर लॉस, तब भी आपस में जोड़ देंगे। बट अगर पहले भी प्रॉफिट था और दोबारा भी प्रॉफिट है तो घटा देंगे, और पहले भी लॉस और दोबारा भी लॉस तो भी इन्हें आपस में घटा देंगे। आप समझ रहे हो, जब डिफरेंट है तो प्लस करेंगे और सेम सेम है तो माइनस करेंगे। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ऐसा ही क्यों कर रहे हैं, तो ऐसा आप एक बार समझ लीजिए, प्रूफ करके देख लेते हैं कि ऐसा ही क्यों होता है इसी क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को एक बार हटा दो एक सेकंड के लिए, ठीक है, कुछ चीज़ें यहाँ पे बताया था बच्चों को। तो देखिए अब आगे कुछ चीज़ें जल्दी जल्दी समझते हैं। आप सोचोगे सर इतना टाइम इसी क्वेश्चन पर क्यों दे रहे हो, तो इन चीज़ों को समझ लोगे तो आगे क्वेश्चनों को खुद कर पाओगे। मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं ये कह देता कि भाई एक बार आपने 100 रुपये की कोई चीज़ खरीदी, जब इसे पहली बार बेचने लगे तो आपको 9% का लॉस हो गया। क्या हो गया, लॉस। तो आप इसे कितने रुपए बेचोगे, तो आप इसे बेच दोगे 91 रुपीज़ में। पर इसी तरह मैं कहूँ कि आपने 100 की खरीदी और इस बार आपने इसे 7% प्रॉफिट पर बेचा, तो आप देखोगे इसे आप कितने रुपए बेच दोगे, 107 रुपये में। अब अगर मैं ये देखना चाहूँ कि आपने पहले से वस्तु कितने रुपए ज़्यादा में बेची, तो आप देखोगे वो आर्टिकल आपने पहले से 16 रुपये ज़्यादा में बेचा होगा। तो आप देखो 9 और 7 इन दोनों का टोटल भी कितना है, 16। इसीलिए मैंने कहा था एक बार लॉस होगा और एक बार प्रॉफिट होगा तो जो गैप बनेगा वो इन दोनों के टोटल के बराबर ही बनेगा। इसी तरह से अगर मैं कह देता हूँ, अभी तो लॉस और प्रॉफिट था, बट अगर मैं दोनों बार प्रॉफिट ले लेता हूँ, मैं कह दूँ कि पहले बेची वस्तु तो 7% प्रॉफिट में, तो हम कितने बेचेंगे, 107 में, और दोबारा बेची तो दोबारा भी प्रॉफिट में बेच दी, कितने, 9% प्रॉफिट में, तो कितने बेच देंगे हम, 109 रुपये, 109 रुपीज़ में। जब दोनों बार प्रॉफिट में बेची तो इस बार गैप कम हो गया। इसीलिए मैं कह रहा था जब दोनों बार प्रॉफिट में बेचेंगे तो आपस में माइनस कर देंगे, और इसी तरह लॉस में बेचेंगे दोनों बार, तब भी इनका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, जो इन दोनों का अंतर होगा वही डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है यहाँ पर, इसीलिए इन बातों को याद रखना। डिफरेंस साइन कि मतलब भाई डिफरेंट है तो प्लस कर देना और सेम सेम है तो माइनस कर लेना। अब जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करते हैं फिर आप समझ पाओगे। ठीक है, फिर तो आप 23 से क्वेश्चन खुद ही कर लोगे। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा है, इससे पहले सर फर्स्ट क्वेश्चन ही लगा दिए एक बार। तो फर्स्ट क्वेश्चन में अगर हम करते तो कैसे करते, हम क्या देखते, बस ये देखते कि 20% का लॉस था, जैसे ही 200 रुपये ज़्यादा में वस्तु बेची वो किस में बदल गया, 5% प्रॉफिट। तो पहले 20% लॉस और फिर बदल गया वो 5% प्रॉफिट। तो मैंने क्या कहा था, अगर इस तरह की कंडीशन होगी तो इन दोनों को टोटल करेंगे और 20% लॉस 5% प्रॉफिट में बदला, किस कारण से, 200 रुपये वजह से। तो ये 25% का गैप किसकी वजह से बना, 200 रुपये की। और हमें पता है कि खरीदने वाला मूल्य अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100%। तो अगर मैं 100% बनाना चाहूँ इसे, तो इसके साथ मुझे किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 4 की। और इक्वल के इधर अगर 4 की मल्टीप्लाई करूँगा तो इधर भी मुझे 4 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो मैं देखूंगा कि 100% इक्वल टू कितना आ गया, 800, और यही हमारा आंसर आ रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जल्दी से। सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या कहना चाहता है। तो अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगले क्वेश्चन को तो आपने अभी तक कर भी दिया होगा, तो देखते हैं क्या कह रहा है। तो अगले क्वेश्चन में एक बार 5% लॉस है और जैसे ही 80 रुपये 80 रुपीज़ हम ज़्यादा में बेचते हैं वस्तु को, 5% गेन होने लग जाता है। तो हमें पता है कि एक बार लॉस और एक बार प्रॉफिट है, तो आपस में दोनों को टोटल करेंगे, 10% हो जाएगा और इसको इक्वल टू 80। और हमें ये भी पता है कि खरीदने वाला मूल्य, कॉस्ट प्राइस होता क्या है, अपने आप में 100%।
10% हमारे को 80 के बराबर है, ठीक है। अगर इसे आप 100% बनाना चाहते हो तो इसके साथ एक जीरो लगाना पड़ेगा, इधर एक जीरो तो इधर भी एक जीरो, तो यहाँ से हमारा 800 क्या आ गया आंसर। देखिए कितना आसान सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो आप देखोगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2012 के CGL के टायर 2 मेंस का क्वेश्चन है। CGL का टायर 2 का क्वेश्चन है, ये मेंस का क्वेश्चन है 2012। तो आप क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन बहुत ही इजी सा है। फिर से क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक बार तो प्रॉफिट हो रहा है, पहले लॉस हो रहा है 19% और ये 19% प्रॉफिट बदल चुका है 17% प्रॉफिट, सॉरी 19% लॉस बदल चुका है 17% प्रॉफिट में, 17% लाभ में। किस कारण से? क्योंकि वस्तु जो भी आर्टिकल है पहले से 162 रुपीज़ 162 रुपये ज़्यादा बेचा जा रहा है। तो मुझे पता है कि एक बार लॉस और एक बार प्रॉफिट, ये कंडीशन आती है, तो इन दोनों को टोटल करेंगे। टोटल करने पर 36% आ गया। ये किसके बराबर हो जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 162 के बराबर। अब जब इसे काटा पीटी करेंगे तो ये 18 से 2 पर जाएगा और 18 से 9 पर। तो यहाँ से मुझे पता लगा 2% इक्वल्स टू 9। और हमें ये भी पता है खरीदने वाला मूल्य जो होता है हमेशा अपने आप में 100% होता है। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? 100%। तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए हमें इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? यहाँ पे 50 की और यहाँ पर भी 50। अब इधर 50 क्यों मल्टीप्लाई करा है? क्योंकि इक्वल के इधर जो भी करेंगे, अगर प्लस करते हैं कुछ तो इधर भी प्लस करेंगे। अपनी इच्छा से कर रहे हैं ना 50 की मल्टीप्लाई, अगर 50 की मल्टीप्लाई यहाँ तो 50 यहाँ, तो ये बन चुका 100% और 100% किसके बराबर आ गया? 450। और यही हमारा क्या हो गया? आंसर। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे सर जी हम CP को हमेशा 100% क्यों लेते हैं? तो CP को अगर आप पिछली वीडियो देखोगे, ठीक है, तो आपको पता लगेगा क्यों लेते हैं। क्योंकि वो हमारा एक्चुअल प्राइस होता है। या तो हम उसे घाटे में बेच सकते हैं, लॉस में। जैसे मैं कहूँ कि भाई 100% कोई भी चीज़ खरीदी गई तो मेरा 100% पैसा खर्च हुआ। अब क्या हो सकता है? या तो मैं उसे फ़ायदे में बेचूंगा, या तो ये 120 रुपये बन जाएंगे, 20 रुपये फ़ायदा लेके बेचूंगा, या फिर अगर 20 रुपये घाटे बेच दिया तो 80 रुपये में बेच दिया, 20 रुपये घाटा हो गया। पर जो मेरी जेब से क्या, वो हमेशा 100% वैल्यू थी। तो हमेशा खरीदने वाला मूल्य जो होता है 100%। पिछली वाली वीडियो से ज़्यादा अच्छी तरह से समझ पाओगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कभी कभी वो इस तरह की परसेंटेज भी देता है। तो सर फोर्थ क्वेश्चन लगा दीजिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कहना चाहता है। तो फोर्थ क्वेश्चन हम देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में फिर से हमने देखा कि 5% गेन टू 1/2% लॉस में 5% जो हानि थी वो 5% फायदा। इस बार पहले प्रॉफिट दे रखा है, 5% प्रॉफिट था जो कि किस में बदल गया है? घाटे में। कितने % लॉस में बदला है? 2.5%, 1/2% लॉस में। क्यों? क्योंकि पहले से कम में बेची जा रही है इस बार वस्तु। कितने रुपए? 12 रुपये। और मुझे पता है प्रॉफिट लॉस हो रहा हो या लॉस से प्रॉफिट में बदल रहा हो, ठीक है, दोनों बार हम क्या करेंगे? प्लस। तो देखो अब हमने देखा कि इस बार जो हमारा प्रॉफिट था वो किस में बदल चुका है? लॉस में बदल गया है। किस कारण से? क्योंकि इस बार वस्तु 12 रुपये कम में बेची जा रही है। और हमें पता है कि एक बार प्रॉफिट हो और दोबारा क्या हो जाए? वो लॉस। मतलब डिफरेंट, चाहे पहले लॉस था बाद में प्रॉफिट हो, बट है तो डिफरेंट। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 7/2% बराबर किसके आ जाएगा? 12 के। इस 12 के कारण ही तो ये सारा चेंज हुआ है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 15/2%। क्यों लिख सकता हूँ? 7 2 14 और 1 15/2। इतना तो पता ही होगा आप सबको। बराबर हो गया 12 के। जब आप इसे काटोगे तो 3 से 5 पर और ये 3 से किस पे आएगा? 4 पर। तो हम देखेंगे ये 2 इधर जाकर 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 5% इक्वल्स टू आ जाएगा 8। और हमें पता है कोई भी खरीदने वाला मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होता है। तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए इसे मुझे 100% बनाना होगा। और अगर मैं आपसे पूछूं हाँ भाई 100% कैसे बनाएंगे इसे, तो आप कहोगे सर जी 5 के साथ 20 की मल्टीप्लाई कर दो। तो ठीक है भाई 20 मल्टीप्लाई करके देखते हैं, बन गया। क्या मैं अगर 20 की मल्टीप्लाई इधर करता हूँ तो मुझे इधर करनी पड़ेगी? आप कहोगे करनी पड़ेगी, तो इधर भी कर देते हैं। तो हमने देखा 100% इक्वल्स टू कितना आ गया? 160। और यही हमारा क्या हो गया? आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, 5th क्वेश्चन। तो 5th क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो? इस बार क्या कह रहा है क्वेश्चन में? इस बार दोनों बार प्रॉफिट हो रहा है। अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे
और वीडियो को पॉज कर लिया करना अगर आपको लगे स्पीड तेज है। वैसे तो मेरी स्पीड बहुत कम है, स्पीड अब बढ़ेगी थोड़ी देर में तेज। तो क्वेश्चन देखोगे तो क्या करा, पहले भी प्रॉफिट था 20% का, बस ये है कि जैसे ही हमने उस एक आम को 1 रुपये ज़्यादा में बेचा, अब हमें उस पर 40% 40% लाभ होने लग गया है। तो आपको इस चीज़ के बारे में सोचना ही नहीं, आपको ये देखना बस पहले कितने परसेंट का प्रॉफिट था 20%, और अब कितने का हो रहा है 40%। दोनों बार प्रॉफिट है तो माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 20%। माइनस मतलब इन दोनों का डिफरेंस देखना, यूँ मत सोचना भाई माइनस तो 40 करा है तो माइनस का 20 आएगा। इन दोनों का डिफरेंस देखा, ठीक है, तो कितना आ गया 20%। और ये 20% किस कारण हो रहा है, क्योंकि हम 1 रुपये ज़्यादा में बेच रहे हैं और हमें किसकी वैल्यू चाहिए 100% की। भाई खरीदने वाला मूल्य 100% होता है। इसे 100% बनाने के लिए यहाँ पे हमें 5 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और इसी तरह हमें इधर भी 5 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। और ये हमारा क्या आ गया आंसर, तो 100% इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा 5, और यही क्या हो गया हमारा आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन जल्दी से पढ़ लें, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा है। तो अगले क्वेश्चन पर आप आए तो इसी तरह का अगला क्वेश्चन है, और ये अब आपके लिए ज़्यादातर सभी क्वेश्चन होमवर्क में होंगे। बस आपको छोटी छोटी हिंट देते आऊँगा, जिससे क्या होगा कि दो ऐसा भी है कि मैं पिछले कुछ क्लासेस में मैंने 1-2 क्लास में होमवर्क में जो क्वेश्चन दिए वो मैंने सोल्व नहीं कराए, बट मुझे ऐसा लगता है गलती से ऐसा हो, जैसे क्वेश्चन तो आप सबने अभी तक कर भी लिया हुआ आसान सा है, बट मैं थोड़ी सी स्पीड में जल्दी जल्दी इन क्वेश्चन को सॉल्व करा दूंगा। उससे होगा क्या कि जिससे जब भी आप चीज़ों को करोगे, जैसे कि आपने आगे जैसे सोल्व करे, कर तो खुद ही लोगे, बट गलती से आप सभी में से कोई भी बच्चा अटक गया किसी क्वेश्चन में, तो उस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएगा। तो अब देखिए, तो इस क्वेश्चन में क्या करा है, क्वेश्चन पर आते हैं, कह रहा है कि 10% लॉस है जो कि 5% प्रॉफिट में बदल चुका है। तो हमें पता है लॉस अगर प्रॉफिट में बदलेगा या फिर प्रॉफिट लॉस में, तो टोटल कर देंगे। तो लॉस कितना था 10%, जो कि किस में बदल गया है प्रॉफिट में, 5% प्रॉफिट में। किस कारण से, क्योंकि हम उसी आर्टिकल को जो भी वस्तु है उसे 45 रुपीज़ ज़्यादा में बेच रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का टोटल 15% इक्वल्स टू 45, और यहाँ से 15 से कितने में जाएगा ये 3 पर, तो 1% की वैल्यू आ गई 3। और 1% को 100% बनाने के लिए इसका मतलब इसके साथ 2 जीरो होने चाहिए थे, तो इसी तरह से हम 2 जीरो यहाँ पर, और ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर। अब सभी क्वेश्चन मैक्सिमम होमवर्क में आएंगे, बस मैं जल्दी से उनको आपको हिंट दे के हल्का हल्का समझा दूँगा, जिससे आप खुद उन क्वेश्चन को कर पाओगे। तो क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या करा है, तो जल्दी से सर क्वेश्चन लगाइए। तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, देखिए जल्दी से, स्पीड में करते रहते हैं। सभी होमवर्क के क्वेश्चन है अब आपके, क्योंकि पूरा का पूरा टाइप इसी क्वेश्चन पे बेस्ड है। तो क्वेश्चन जल्दी से मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, सिर्फ जल्दी आपको समझाता रहूँगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 10% लॉस है, किस में बदल रहा है प्रॉफिट में, 12 1/2% के। तो 10% लॉस अगर प्रॉफिट में बदलेगा किसके, 12 1/2% के, तो आपके हिसाब से इन दोनों को टोटल किया जाएगा, कितना हो जाएगा टोटल करके 22 1/2%। और किस कारण से लॉस प्रॉफिट में बदला है, तो वो कारण है क्योंकि वस्तु को 9 रुपये अधिक में बेचा गया, जो आर्टिकल उसे 9 रुपये ज़्यादा में बेच रहे हैं, तो इसीलिए 22.5% 22 1/2% 9 के बराबर हो जाएगा। अब हमें निकालना है खरीदने वाला मूल्य। तो हमें ये तो पता लग गया 22.5% 9 के बराबर है, और खरीदने वाला मूल्य क्या होता है 100%, तो आसानी से हम 100% के पास भी जा सकते हैं। जब मैं इसे सोल्व करूँगा तो 22 दूनी 44 और 1 45, 22 जा 44 और 1 45/2% इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये 9 के। क्या मैं इसे आपस में काट सकता हूँ, तो आपको भी काट सकते हैं। कैसे, इससे 9 से किस पे जाएगा 5 पर, और ये 2 कहाँ चलेगा यहाँ पर, तो यहाँ से मुझे पता लगा 5% इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2। क्या मैं 100% निकाल सकता हूँ आसानी से, कैसे, आप कहोगे सर 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, किसकी 20 की। तो इसी तरह से इसके साथ यहाँ पर भी हम 20 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से 100% इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा 40, और यही आंसर आ गया। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को स्पीड में करते हुए चलेंगे, फिर उसके बाद जो भी नेक्स्ट टाइप आएगा फिर उसे करेंगे, ठीक है। फिर देखेंगे उसमें किस तरह के क्वेश्चंस हैं। तो देखते हैं जल्दी से, और 19 क्वेश्चंस तक इस तरह के क्वेश्चन चलेंगे। अगर आपको आगे की सीरीज देखनी है, अगर आप बिल्कुल इन क्वेश्चनों को ऐसे करते हुए जाएं होमवर्क में, ज़्यादा बेटर है, आपको पता लगेगा किस तरह से चेंजेस भी हो सकते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, ज़्यादा क्वेश्चन लगा दिया सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा है, इस वक्त 16% का प्रॉफिट था और फिर से प्रॉफिट में बदला है। तो प्रॉफिट अगर प्रॉफिट में बदलेगा तो माइनस करेंगे, तो 16% प्रॉफिट था, किस में बदल गया है
20% प्रॉफिट में, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 4%, और ये किसके बराबर हो जाएगा 200 के, क्योंकि ये डिफरेंस है 4% 200 रुपये ज़्यादा में बेचने के कारण ही बना है। और हमें पता है हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है खरीदने वाला मूल्य, कॉस्ट प्राइस, जो होता है 100%। तो 100% इसे कैसे बना सकते हैं, इसके साथ 25 की मल्टीप्लाई, तो इसी तरह से इसके साथ भी 25 की मल्टीप्लाई। तो हम देखेंगे 100% इक्वल टू कितना आ जाएगा 5000 रुपये, और ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका होमवर्क टाइप में ही है, बस एक बार जल्दी से एक सेकंड में बता देता हूँ क्या कहना चाहता है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखोगे आप, तो क्वेश्चन कह रहा है लॉस था 20% का, गेन में बदला है। हमें बताया कि अगर लॉस गेन में बदलेगा तो टोटल कर देंगे, तो इन दोनों का टोटल 25%, किस कारण से, क्योंकि वस्तु को 50 रुपये ज़्यादा में बेचा जा रहा है। 100% बनाने के लिए इसके साथ 4 की मल्टीप्लाई, इधर भी 4 की, तो 5 4 जा 20, तो ये आ गया हमारा 200 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहना चाहता है। ये जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूँ जिससे कि किसी बच्चे को अगर बीच में दिक्कत आ जाए तो उसे ये ना सोचना पड़े कि यार ये तो सर ने सिर्फ होमवर्क में दे दिया, अब इसका सॉल्यूशन कहाँ ढूंढें। तो अगले क्वेश्चन में 20% का फ़ायदा और आगे जाके वो 20% के घाटे में बदल चुका है। तो हमें पता है 20% का पहले प्रॉफिट हो रहा है और फिर वो किस में बदल गया है घाटे में, लॉस में 20% के। तो हम इन्हें टोटल करेंगे और टोटल कितना होगा 40%, और ये घाटे में बदला क्यों, क्योंकि पहले से 60 रुपये कम में बेची जा रही है चीज़, तो 60 रुपये वैसे ये पूरा 40% का गैप बना है। और हमें पता है 100% की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए हम क्या क्या करेंगे, तो बस जो काट सकते हैं काट दो, तो 0 से 0 कट जाएगा, तो 4% इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 6। इसके साथ 25 की मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे भी 25, तो आप देखोगे ये हो गया 150 और ये हो गया 100%, और ये हमारा CP आ गया। आसानी से देख सकते हो। अब आगे क्वेश्चन पर अगर जाओगे आप, तो अगला क्वेश्चन सर 11th लगाइए। तो 11th क्वेश्चन पर जाइए, तो आप खुद ही बताओ 11th में क्या क्या दे रखा है। तो 11th में आप देखोगे एक बार लॉस है और फिर प्रॉफिट है, तो ये देखते ही आपके दिमाग में आएगा इन दोनों को टोटल करना है। तो टोटल कर दिया, कितना गया 15%। फिर आगे गए तो आपको पता लगा ये किस कारण से हुआ था, क्योंकि 90 रुपये ज़्यादा बेची गई थी वस्तु। 15 से किस पे आ गई 6 पर, 1% की वैल्यू कितनी आ गई 6, और आपको पता है इसे 100% बनाने के लिए 2 0 और इधर भी 2 0 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ सर। तो अगले क्वेश्चन पर आए 12 पे। तो 12 क्वेश्चन देखा, तो आपने 12 क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक बार लॉस है और वो किस में बदल रहा है प्रॉफिट में। तो 30% का लॉस 40% के प्रॉफिट में, टोटल कितना हो गया 70%। क्यों बदला ये प्रॉफिट में, क्योंकि पहले से वस्तु को 140, तो इस 140 के गैप की वजह से ये 70% का गैप बन चुका है। अगर मैं इससे काटूंगा तो कितने में जाएगा 2 पर, तो 1% इक्वल्स टू कितना आ गया 2, और 100% के लिए 2 0 इधर और 2 0 इधर, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर। और देखिए क्वेश्चन आपका टायर 2 में आ रखा है 2016 में, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी टायर 2 का ही क्वेश्चन है, SSC CGL टायर 2 2013 का क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हो इतना आसान क्वेश्चन भी CGL के पेपर में पूछे गए मेंस में। तो कोई भी क्वेश्चन कहीं भी कभी भी कहीं पर भी आ सकता है, कोई डिपेंड नहीं करता कि उसका कोई लेवल है। क्वेश्चन का लेवल नहीं होता, क्वेश्चन तभी आसान लगता है जब हमें आता है, नहीं आता तो हर क्वेश्चन मुश्किल है। तो फिर से हमने क्वेश्चन देखा 13, तो कह रहा है 15% का गेन था, प्रॉफिट था, और उसके बाद वो किस में बदला है फिर से प्रॉफिट में, कितने 20%। तो हमें पता है दोनों बार प्रॉफिट हो रहा है, तो डिफरेंस जो होगा वो 5% का होगा, मतलब इन दोनों को माइनस कर देंगे जब दोनों बार ही प्रॉफिट हो रहा है। और किस कारण, तो 5% इक्वल टू किसके कारण है, क्योंकि पहले से 27 रुपये ज़्यादा में बेची आ रही है वस्तु। अब हमें क्या निकालना है 100%, खरीदने वाला मूल्य 100%, तो उसके लिए यहाँ पर 20 की मल्टीप्लाई और यहाँ भी 20 की, तो 100% इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 540। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर। 1 सेकंड का क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है। ये आपका 2005 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखते हैं जल्दी से, लाइए सर। तो क्वेश्चन में आप देखोगे पहले लॉस था जो कि 10% प्रॉफिट में बदला है, तो 20 और 10 कितना हो जाएगा 30%। किस कारण से, क्योंकि पहले से 12 रुपये ज़्यादा में बेची आ रही है वस्तु, 6 से 5 पर, 6 से 2 पर, ठीक है। तो 5% इक्वल्स टू 2, और हमें पता है 100% बनाने के लिए इसके साथ 20 मल्टीप्लाई, तो इधर भी 20, तो 100% इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 40, और ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो आपका अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर है आपका 15 क्वेश्चन में कह रहा है एक बार 15% का गेन है और फिर से दोबारा आपको 18% गेन हो रहा है, दोनों बार प्रॉफिट हो रहा है। तो हमें पता है दोनों बार प्रॉफिट, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 3%। और ये जो 3% का डिफरेंस बना है, अंतर बना है, किस कारण से, क्योंकि 18 रुपये ज़्यादा में वस्तु बेची गई है।
तो 3% इक्वल टू 18, तो ये 3 से 6 पर 1% 6 के बराबर आ जाएगा। और 100% इक्वल टू क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है 100% वैल्यू। 100% के लिए इधर 2 जीरो और इधर भी 2 जीरो, और ये क्या आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर जल्दी से। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं 16 पर। एक जैसे ही हैं, अब तो मुझे लगता है शायद आप सारे कर लोगे, चलो इनको फिर भी कराई देता हूँ जिससे आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में भी आप समझ जाओगे भाई दोनों का अंतर कितना हो जाए 3%, जो कि 6 के बराबर है। 3 से कितने पे जाएगा 2 पे, 1% की जो भी वैल्यू आए उसके आगे बस 2 जीरो लगा दो, वही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। 1% का जो भी है उसके आगे 2 जीरो लगा दो, तो ये तो 100% 100% बनाएंगे 2 जीरो तो लगाने पड़ेंगे, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5% किस में बदल गया है 10% प्रॉफिट में, ठीक है। और दोनों बार अगर प्रॉफिट ही हो रहा है तो ये 5% का गैप बनेगा दोनों के बीच में। किस कारण से, क्योंकि 100 रुपये ज़्यादा में बेची जा रही है चीज़। इसको 100% बनाने के लिए 20 मल्टीप्लाई और इधर भी 20, तो हमने देखा ये कितना हो गया 2000, और यही क्या आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई 25% फ़ायदे में बेच रहा था, पर जैसे ही 1 रुपया ज़्यादा लेता है तो उसको 50% फ़ायदा हो गया। तो मतलब 25% एक्स्ट्रा प्रॉफिट होने लग गया। किस कारण से, क्योंकि कहने को तो वो बंदा ये कह सकता था ना कि अगर 1 रुपये ज़्यादा में बेच रहा है तो उसे 1 रुपये ज़्यादा का फ़ायदा होगा, पर परसेंट में देखा जाए तो उसे 25% ज़्यादा का फ़ायदा हो रहा है। इसीलिए 25% इक्वल टू कितना हो गया 1। और हमें पता है कि जो एक्चुअल वैल्यू होती है, कॉस्ट प्राइस होता है अपने आप में 100% होता है। तो 100% के लिए इसके साथ 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर इधर 4 की मल्टीप्लाई तो इधर भी हमें 4 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 100% इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, और यही क्या आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अब ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका नेक्स्ट टाइप शुरू होगा आपका, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है कि पहले लॉस था 10% का और वो किस में बदल चुका है 20% के प्रॉफिट में। तो 10% का लॉस और 20% के प्रॉफिट में बदलने के लिए कहीं ना कहीं 30% का गैप बन चुका है। तो 30% एक्स्ट्रा में हम बेच रहे हैं, देखा जाए तो हमें 30% एक्स्ट्रा अर्न करने लग गए हैं, पर क्वेश्चन के हिसाब से हमें 30% एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा। पहले से कितने रुपए ज़्यादा मिल रहा है 75 रुपये ज़्यादा मिल रहा है। काटा पीटी करी तो 3 से कितने पे कट गया ये 25 पे, और 3 से 10 पे। तो 10% किसके बराबर आ गया 25 के। और आपको पता है कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है 100%। 100% मान के जीरो यहाँ लगा दे, जीरो यहाँ, ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो अब देखते हैं आपका नेक्स्ट टाइप। तो नेक्स्ट टाइप देखते हैं